स्टार्टेड, हमारा चल रहा था ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो हम फिर से देखते हैं। ठीक है, तो आज पेन चेंज कर लेते हैं। डे 2 है हमारा, हम वही कर रहे हैं बेसिक से सारे के सारे। तो पुली के लिए कहाँ का है? केरला का है। ठीक है, रिपीटेड वाला पास। अच्छा, ये ब्लू कलर तो दिख नहीं रहा, लेट मी चेंज द कलर। पुली के लिए कहाँ का है? केरला का है। ठीक हो गया। एक टाइगर डांस है, टाइगर डांस है। ठीक है, यक्षगान कर्नाटका, गरबा गुजरात, भांगड़ा पंजाब, छपेली उत्तराखंड, कथक यूपी, कथकली केरला, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन ये मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, कलमकारी। ओके, ये आंध्र प्रदेश में है, उसी के लिए फेमस है। रेड ब्लू येलो ग्रीन कलर होते हैं। मछलीपट्टनम और कलहस्ती है आंध्र प्रदेश का, ये कलमकारी मैन्युफैक्चर है। ठीक है, रामचरितमानस किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। ठीक है, आगे बात करते हैं। शेरशाह का जो किला है सासाराम में है, उसने खुद से बनाया था, मोहम्मद अलीवल खान आर्किटेक्ट था। ठीक है, और बिहार का जो फेमस है वो छठ है। ये 2 साल होता है, छठ मार्च, छठ नवंबर, कार्तिक नवंबर में होता है। और मधुश्रावणी फेस्टिवल भी होता है बिहार का, मिथिला ऑफ बिहार म्यूजिकल प्ले है। अगर हम बात करें म्यूजिकल प्ले है रास तरंगिनी, मिथिला का जो है। गीतन्य जो है वो है कीर्तन्य नाटक, शिव और कृष्ण का नादी बोलते हैं उसको। ठीक है, और जो ध्रुपद जो है, इसका इम्पोर्टेंट सेंटर बिहार में है। अमता दरभंगा, धर्माऊ बक्सर, पेटिया वेस्ट बंगाल। ठीक है, गया जो है वो ठुमरी के लिए फेमस है। समा चकेवा लोक पर्व है बिहार मिथिला। ठीक है, इसमें क्या कहती है, बर्ड से होती है, माइग्रेट होती है हिमालय से इंडिया की तरफ को। बिहू असम का है, सबको पता है। बिहू 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 कहाँ का भाई? अच्छा, बिहू भी क्या है, किसका है? बिहार का है। बिहुला है वो, बिहुला बिहू है असम का ना। ठीक है, बिहुला जो है विश्वेश्वरी पूजा भी है, विशारी पूजा। और कोजागरा सर्किल है मिथिलांचल बिहार का। ठीक है ना, इसी में माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। नाबा कालबेरा फेस्टिवल जो है उड़ीसा का है। नाबा कालबेरा उड़ीसा कहाँ का है? उड़ीसा का है। आगे बात करते हैं, अनागमी लैंग्वेज जो है वो नागालैंड की है। अनागमी लैंग्वेज जो है वो नागालैंड की है। ठीक है, बात करते हैं कोन्याक चांग जो है वो, उसमें इतने सारे वो हैं, छोड़ दो। कौन सा फेस्टिवल होता है? लद्दाख में होता है। इंद्र दर्शन इंदस रेवी के लिए में आता है, लेह में 3 दिन के लिए होता है। थॉमस चर्च जो है वो केरला में है, पुर्तगीज ने 1598 में बनाया था। ये ड्यू पॉट में है, गोथिक आर्किटेक्चर के साथ है। पिकॉक डांस अरुणाचल प्रदेश में है। लायन डांस में अरुणाचल प्रदेश का ही है। ठीक है, और भी होगा, देखो लायन डांस दिख गया तो अरुणाचल प्रदेश का है। धामिंदा डांस, वांचो डांस, तापू डांस, बारडो छाम, खामटी, देखो बारडो छाम पेपर में आया हुआ है। भूजा डांस और राकमपाडा और लायन डांस। ठीक है, राग इनमें से कौन से? श्रीनगर है, ये कोई राग नहीं है। हम बात करते हैं कि लोटिया राजस्थान से है। शोर टेम्पल यूनेस्को हेरिटेज है, किसकी? तमिलनाडु का। शोर, हमारे इंडिया का शोर क्या है? नीचे आता है। ठीक है, भांड पत्थर, भांड पत्थर जो है वो किस स्टेट का है? तो भांड पत्थर जो है वो जम्मू कश्मीर का है। पत्थर वही फेंकते हैं भाई। हॉर्नबिल नागालैंड का है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हॉर्नबिल पे किया जाता है। और हल्दिया देख लो, हिमाचल प्रदेश का हल्दिया है। ठीक है, नए नए साल पे बनाते हैं हिमाचल प्रदेश के, गॉडेस ऑफ वेल्थ के लिए आता है। और लोसोंग नामसूंग आता है, लोसोंग नामसूंग, ये सिक्किम में, सिक्किम का नाम है। ठीक है, हार्वेस्ट सीजन पे होता है। ठीक है, ओणम, ओणम केरला का है, ओणम केरला का है। ठीक है, ये किंग महाबली के लिए है। ठीक है, असुरा किंग जो है महाबली के लिए है, जो पीस और प्रॉस्पेरिटी लेके आए थे। घेड़िया नृत्य, घेड़िया नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, तो गरबा, घेरिया, रास, गोफे, जारियान, डांडिया रास, पनिहरी, रासलीला, लास्य, गणपति भजन, ये सब कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। ठीक है, डोंट वरी, ये तुम्हें बार बार सुनना है, तुम्हें याद हो जाएंगे। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो छोरिया, डफ, धमाल, खेरिया, फाग। महाराष्ट्र की बात करें तो तमाशा, ढाइकल, लेजिम, गोगल गीत, बोहरा, लावनी, कोली, मौनी, गणेश चतुर्थी। पंजाब में भांगड़ा, गिद्धा और गरबा तो सबको पता है। गरबा, गरबी जो है मैन के लिए होता है। फुट स्टेप डिफरेंट होते हैं। डांडिया राज भी गुजरात का है। ठीक है, आगे। अब बालचो और सोरपटेल, बालचो और सोरपटेल ये कहाँ का है? गोवा का है। ठीक है, बालचो और सोरपटेल। बालचाओ क्या है? ये डिशेस है, ध्यान है, डिश ही है, डिश है। और प्रवान, बालचाओ प्रवान, ये पिकल्स की तरह दिखता है। ठीक है, स्टीम राइस के साथ खाते हैं, बालचाओ पाव। ठीक है, आगे आ जाओ। ये क्या है? जश्न रेखा, जश्न रेखा क्या है? ये है उर्दू लैंग्वेज का फेस्टिवल मनाने के लिए, जो नई दिल्ली में होता है।
जश्न रेखा बोला जाता है इसको, ठीक है। 3 दिन का फेस्टिवल होता है, लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल ऑफ उर्दू लैंग्वेज है जश्न रेखा, ठीक है। अभी 2000 ये किसी काम का नहीं है। थिरियत्तम एक रिचुअल डांस है, किस स्टेट में होता है उसका ओरिजिन? केरला में। थिरियत्तम केरला में, थिरियत्तम क्या है? केरला में, ठीक है। तो कावड़ी उत्तम भी है, ठीक है, लॉर्ड सुब्रमण्यन के लिए। और केरला के और देख लो तो अर्जुना नृत्यम, मदयुक्ति, कुतियोत्तम, पूरकल्ली, गरुदना, थोल पावकुतु, कृष्णत्तम, मय्यत्तम, मय्यतात्तम, गजाई कोतु, मार्गम काली, संगा काली, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल जो है तंजौर में है, सबको पता है। ये हिंदू टेम्पल है, ये राज चोल ने बनाया है, चोलों ने बनाया है बृहदेश्वर, ठीक है। और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। बिरजू महाराज जो हैं वो किससे हैं? कथक से होंगे, बिरजू महाराज कथक से ही हैं, ठीक है। ये घराना है इनका बनारस घराना, ध्यान रखना, बनारस घराना है, ठीक है। और यूपी में इनका जन्म हुआ। लच्चू महाराज, बिंदन महाराज, अच्छन महाराज, सबोधना नारायण, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, जितने महाराज हैं सब यहीं मिलेंगे, ठीक है। छठ पूजा की बात करें, ये कहाँ का है? ये किसके लिए होता है? सन के लिए होता है, ठीक है। ये भी नहीं पता तो डूब मरो, ठीक है। बिहार स्पोर्ट्स है, आई मीन अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें पता होना चाहिए ये कि छठ पूजा बहुत फेमस है बिहार की, ठीक है। नो ऑफेंस, आई एम जस्ट सेइंग। मोस्ट इको फ्रेंडली रिलीजियस फेस्टिवल इन द वर्ल्ड, इको फ्रेंडली है, अच्छी बात है। अब कुछ है रीजनल फेस्टिवल, जैसे अम्बुबाची मेला असम में लगता है, उगाड़ी कर्नाटक में लगता है, उगाड़ी कर्नाटक में लगता है, ओनम केरला में लगता है, छप छौरकूट मिजोरम में लगता है, हॉर्नबिल नागालैंड में लगता है, नकुजाई जुहार उड़ीसा में लगता है, पोंगल तमिलनाडु का है। ध्यान रखना, बाणभट्ट ने वो लिखी है हर्ष चरित्र, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है। पाणिनि ने अष्टाध्याय, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, नागार्जुन ने मध्यमिका कर्णिका, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज ने इंडिका, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस, कालिदास ने मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका मित्र और ऋतु संहार, वात्स्यायन ने कामा सूत्र लिखी है, वात्स्यायन ने, देख लो भाई, ठीक है। हर्षवर्धन ने नागानंदा रत्नावली प्रियदर्शिका, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र कादम्बरी, कलहड़ ने राजतरंगिनी, उतबी ने किताबुल यामिनी, सब पढ़े मैंने। फिरदौसी में तारीख फरिश्ता, गुलशन इब्राहिम, शाहनामा, ये मैंने सारे अपने लेक्चर में समझाए। अलबरूनी ने किताबुल हिंद, हसन निज़ामी ने तजुल मिस्र, फ़खरुद्दीन ने तरीक़े मुबारक शाही, मिनाज सिराज ने तकावत नशीरी, अबुल फजल ने ऐनक अकबरी अकबरनामा, अबुल फजल ने, ठीक है। थिएटर मार्च जो है वो एमपी का है। जैसे तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। दशावतार कहाँ है? कोणकण का है। कृष्णात्तम कहाँ है? केरला में। मुदियत्तु कहाँ है? केरला में। थेय्यम कहाँ है? केरला में। कोडियत्तम केरला, यक्षगान कर्नाटका, थेरुकट्टू तमिलनाडु, ठीक है। श्लोक जो म्यूजिक में रखते थे, सामवेद है, सबको पता होना चाहिए, सामवेद है, उसके को उद्गाता कहते हैं, उद्धृत गलत दिखा, उद्गाता होता है सामवेद का मतलब। इसमें सारे गाँव पता नहीं सब मिले थे, ठीक है। हैंड रिटन हिम्स ऑफ 8 मंडल्स आर कॉल्ड खिल। पंकीरा जो है वो राजस्थान से बिलोंग करता है, पंकीरा, ठीक है। अब बिहू गीत के बारे में बात करें, देखो बिहू गीत हो गया, बसंती चौपाटी छुरा असम का है, चौनफुला, झूमाला, जागर, खुएड़, मंगल पूजा, ये यहाँ आ जाएगा। चौनफुला, चौनफुला देख रहे हो। लावणी महाराष्ट्र का है, पदावनी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल का है। गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा हुआ है वो गुप्ता पीरियड से है, ठीक है, भागलपुर में है, याद ना, गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा वो है भागलपुर में, ठीक है। ये भागलपुर बिहार में है, गुप्ता पीरियड का बीच में आया है, और गोल्डन एज कहते हैं इसको, सबको पता है। गुजरात में कौन सा नहीं है? मुझे पता है, आमरी नहीं है, ठीक है। आमरी पाकिस्तान सिंध में है, बाकी सब गुजरात में है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ तक, sample of lecture located in which of the following state? आमेर फोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट में लगी पड़ी है? कौन? आमेर फोर्ट कहाँ है? राजस्थान में। आमेर फोर्ट राजस्थान में, ये पता होना चाहिए। मैं थोड़ा ना इनको हटा देता हूँ। द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड डांस फॉर्म। यूनेस्को ने भांगड़ा भी लिया है, गिद्दा भी लिया है, कालबेलिया भी लिया है। कालबेलिया मेरा आंसर लग रहा है, एग्जैक्टली
यूनेस्को ने दिया है कालबेलिया को कल्चर साइन। बैलेट सिंगिंग प्रेवलेंट इन उड़ीसा, कौन है? यह दक्षकाथिया। बैलेट सिंगिंग जो है उड़ीसा में दक्षकाथिया है। ये काठी राम ताली से निकली हुई है, जो वुडन क्लैप है जिसको हम परफॉर्मेंस के टाइम पे यूज़ करते हैं। ठीक है। पोवाड़ा इज अ फॉल्क सॉन्ग जो है वो किसका, महाराष्ट्र का, और ये शिवाजी महाराज को वो करने के लिए होता है। भाजा केव सालोपेटेड, भाजा केव महाराष्ट्र में है, कौन सी? भाजा केव। ठीक है, भाजा केव महाराष्ट्र में है। घेड़िया नृत्य गुजरात में है। महाराष्ट्र के देख लो, लावनी, कोली, कंदाई, लेजन, तमाशा। पंजाब भांगड़ा, डंकरा, डामल, घाटका, गिद्दा। हरियाणा का धामल, लूर, गुग्गा, खोर, गागोड़, झूमर, फाग, दाफ। कुनार टेम्पल जो है वो किसने बनाया था? कुनार टेम्पल है ये बनाया था आपका नरसिम्हा देव। इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। 1984 में इसको ऐड कर दिया गया। नरसिम्हा देव जो है वो गंगा डायनेस्टी का था, तो गंगा लोगों ने बनाया था इसको। पासी कोंका, अरुणाचल प्रदेश। पासी कोंकी। मणिपुरी के कुछ देख लो। गुरु बिपिन सिंह, अम्बे सिंह। भरतनाट्यम के रुक्मणी, पद्मा, सोनाल, मृणाली, यामिनी। उड़ीसा के बाद केलुचरण, सोनल, रघुनाथ दत्ता। कथक का पंडित बिरजू, सोहना नारायण, लच्छू महाराज। ठीक है, ये अभी हम स्टार्ट दूसरा करते हैं। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन हो गए बहुत। लेट्स गो फॉर दिस स्टैटिक वन। ठीक है, हमने पिछली बार, हमें याद है कि हमने क्या पढ़ा था। अच्छा, यहाँ गए थे हम। ये हेड्स ऑफ ऑफिस तो हम पढ़ेंगे, उसमें स्टैटिक में पढ़ रहे हैं। अच्छा, कुछ योजना थी। ठीक है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी है 2021 से 2026 तक की। ओके, इसमें ट्राइबल सब स्कीम्स हैं। ठीक है, ठीक है, 2021 के क्वेश्चन में आया हुआ, देखो, कौशल्य योजना। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। 25 सितंबर 2014 की स्कीम है। इतनी पुरानी स्कीम आ रही है भाई, आ रही है। ये बुक पसंद नहीं आई थी मेरे को, याद आया, तो आई जस्ट डिलीट दिस बुक। लेट्स गो फॉर दिस वन। हाँ, अभी देखो ये है कि जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी भारत के पितामह। पहली रेल 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में स्कॉटसन से डार्लिंग तक चली थी, और भारत में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से पोरबंदर चली थी। ठीक है, कहाँ? बोरीबंदर से थाने चली थी। ब्लैक बोटी नाम था, 34 किलोमीटर था। इंडिया 4th नंबर पर आता है, पहले पे अमेरिका, रूस, चीन आता है। 16 अप्रैल को भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय दिवस 16 क्यों है? क्योंकि 16 अप्रैल को पहली रेल चली थी। इसका आधारकार जो भूलू नाम का एक हाथी है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हाँ मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। ठीक है, हाँ, तो जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है। यहाँ तक इशू है नहीं है को। लॉर्ड डलहौजी को, जाहिर सी बात है, भारतीय रेलवे का पितामह कहा जाता है। विश्व में प्रथम, हाँ विश्व की भी ज़रूरत थी हमको। ठीक है, प्रथम जो रेल चली थी, ठीक है, वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड के बीच में चली थी। ठीक है, और थाने से भी चली। नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। ठीक है, और कितनी कितनी की थी इसने? 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, और डलहौजी के समय पाई थी, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है हमको। ठीक है, डलहौजी के समय पाई थी। और चौथा सबके बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है भारतीय रेल। ठीक है, हर साल की ज़रूरत नहीं है, 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है, ये तो पता है। मूल मंत्र छोड़ो तेल गया लेने तेल का आधिकारिक शुभम प्रतीक जो है वो भोलू नाम का हाथी है। इसको हिंदी में लौह पद कामनी कहते हैं, बच्चों को पता है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, विश्व का चौथा है, मुझे नहीं सुनना। ठीक है, इसकी जो स्थापना है, बोर्ड, रेलवे बोर्ड स्थापना मार्च इतना करजन के समय हुई। ठीक है,
और मुख्यालय नई दिल्ली में है। 18 जोनों में बांटा गया है और कुल जो है कोंकण के साथ अगर दें तो 19 है। जो 18वां रेलवे जोन है वो दक्षिण तटीय रेलवे है। दक्षिण बोले तो साउथ, ठीक है। 18वां नीचे साउथ में आएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है वो उत्तर रेलवे है, यानी आपका नॉर्थ साइड में आएगा। और सबसे छोटा जोन है वो उत्तर पूर्वी है, यानी इधर इस साइड पर आ जाएगा। पहली मालगाड़ी 1837 में रेड हिल रेलवे थी। ट्रेन रेड हिल से चिंताद्रिपेट चेन्नई पुल तक 25 किलोमीटर चली थी। इस ट्रेन का इस्तेमाल जो हुआ था ग्रेनाइट के लिए हुआ था। 1890 में रेल का एक्ट पास हुआ है। हाँ, और पहली जो विद्युत रेल थी वो 1925 को मुंबई से वीटी कुर्ली हार्बर तक चली थी। डेक्कन क्वीन बिजली से चलने वाली दूरी सबसे बड़ी थी, 1930 को चलाया था। राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1951 में हुआ है, ठीक है। पहली मेट्रो ट्रेन जो है वो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता, ठीक है। और दूसरी मेट्रो ट्रेन जो है वो दिल्ली में चलाई गई है, शादरा से 30 हजारी। और तीसरी मेट्रो ट्रेन जो है वो बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो से चलाई है। ये पहली है, जापान के सहयोग से निर्मित की गई है, ठीक है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो, ठीक है, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, देख रहे हो असम से चल रही है भाई साहब, ये असम से चलती है और कन्याकुमारी पहुंचती है। ओ भाई साहब, इतना लंबा रेलवे नेटवर्क, 4286। और देश की सबसे तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है। रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। और देश की सबसे तेज चलने वाली जो है वो मैंगलेव है, एससी मैंगलेव। 603 इसकी हाईएस्ट स्पीड है। भाई ये कल मैंने ट्रेन देखी हुई थी, मज़ा भी आया इसको देखने में। रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया 2017 में, ठीक है। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले थे, प्रथम रेल बजट प्रस्तुत किया था। और कब आया था? 20 नवंबर 1947, ठीक है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक, सिद्धरुद्धा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में है। डेजर्ट सर्किट एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। मिशन रफ्तार रेल यातायात से संबंधित है। भारतीय रेलवे नेटवर्क 8000 स्टेशन को जोड़ता है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल है। सबसे लंबी सुरंग गौथर्ड बेस टनल स्विट्जरलैंड है। सबसे लंबा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यूपी में है, पंडित दीनदयाल करके आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कल का पार्ट था और हम आज के पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब भारत की पहली मोनो रेल, अच्छा ठीक है, रेल के बारे में हो गया। अच्छा ऐसा करते हैं, थोड़ा 2 लाइन ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम फिर इसको कहीं और अगले पेज में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहली जो मोनो रेल है 1 फरवरी 2014 को मुंबई में से शुरू हुई, ओके। 1853 16 में तो अप्रैल में तो वो चल गई थी। समझना, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है, पर क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है, ठीक है। और टोटल 70 मंडल और 21 रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है बड़ौदा गुजरात में, ठीक है। भारतीय रेलवे का जो प्रतीक है लोगो, उसमें 17 तारे हैं,
और सबसे बड़ा स्रोत जो है वो माल भाड़ा है। महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है, सिर्फ फीमेल के लिए। और पहली रेल मंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अरे समझा करो, सिर्फ रेल पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो मैं ये पढ़ाऊँगा, इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। अरे सच में बहुत मज़ा आने वाला, तुमको टेंशन मत लो। तुम भी कहोगे क्या मज़ा आ गया भाई। ठीक है, आ जाओ। डोंट वरी, हिंदी है ना, डजेंट मैटर, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इंग्लिश में मैं कन्वर्ट करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। जो शास्त्रीय यानी क्लासिकल डांस जो है उसको भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में मिला है, उसको पांचवा वेद भी बोला गया। और टोटल 8 है। क्या है? कोई कहता है 6 है, कोई कहता है 8 है, ये तो फिर जात से नहीं। कोई कहता है 7 है, कोई कहता है 8 है। एक्चुअली देखो, अगर मैं देखूं तो टोटल देखा जाए, गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। आई एम नॉट यूजिंग एनी फोन बट आई शुड बी सीइंग। टोटल 8 है, ठीक है। और जो छऊ है, छऊ क्योंकि छऊ जो है वो 3 का है, पूर्वी किला और मयूरभंज और सराय किला कुछ ऐसे करके है। तो छऊ जो है वो 3 का है, बट ठीक है, अभी उसको कंसिडर किया गया है, बट 8 है संख्या, ठीक है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है इसमें। कथकली केरल, कथक छोटा नाम है तो बड़ा काम है, बड़ा नाम है तो छोटा काम है। कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश में कच्चीपुड़ी मिलती है। मोहिनी अट्टम केरला में है। देखो केरल में 2 हैं, एक है कथकली और एक है केरल। मणिपुरी साफ वाला रहा है। सत्रिया याद रखना है असम। उड़ीसा याद रखना है ओडिसी ओडिशा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मणिपुरी और ये भूल जाओ तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। मैं तुमसे बोलूँ ओडिसी ओडिशा भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब समझो कथक बिरजू महाराज। तो कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश से मिलती है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, बट ये मुझे याद है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ओके। और अगर मैं दूसरी बात करूँ भरतनाट्यम के बारे में, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु है, ये तो भूला नहीं है, बड़ा नाम बड़ा नाम। ये देखो कथकली और केरल, देखो यहाँ से कथकली और कथक में अंतर है, डिफरेंस आ रहा है। तो कथकली बड़ा नाम है तो केरल, और कथक उत्तर प्रदेश, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, भरतनाट्यम बताओ यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तमिलनाडु, इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक है, क्या है? तमिलनाडु। समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तमिलनाडु इसका आंसर है, ठीक है, यहाँ तो कोई इशू है नहीं। अभी तुम्हें 2 याद रखने हैं बस, एक सत्रिया असम, मोहिनीअट्टम केरल, यहीं पर याद करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, बट ये याद करने के बाद आगे बढ़ेंगे। सत्रिया असम मोहिनीअट्टम केरल, कोई इशू? तो अगर मैं बोलूँ कि अब मुझे बताओ, अभी मैं सारे हटाता हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अगर मैं तुमसे, चलो कुछ भी खोल देता, ठीक है, मैं खोल दूँ, इसको खोल देते हैं, मणिपुरी, क्या होगा? मणिपुर का क्या होगा? मणिपुर, देखो, ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको खोलते हैं, कथक, कथक का क्या होगा? यूपी, ठीक है। इसको खोलते हैं, क्या है? ओडिसी, ओडिशा। इसको खोलते हैं, क्या है? कथकली, कथकली केरल,
अच्छा चलो इसको बोलते हैं मोहिनीअट्टम, क्या है बताओ, मोहिनीअट्टम बताओ। केरल, केरल, ठीक है। यहाँ है कच्चीपुड़ी, कहाँ मिलेगी, आंध्र प्रदेश में। भरतनाट्यम तमिलनाडु, और क्या 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 सत्रिय असम। कोई इशू है, नहीं है। ठीक है, कल देखेंगे इसको अगर आता तो शास्त्रीय में जो वेद माना गया है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है, 5वां वेद है। ठीक है, धीरे धीरे इस पूरी बुक को मैं साफ कर दूंगा। सफ़ेद छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं हम, आज बात करेंगे भरतनाट्यम के बारे में, मज़ा आएगा। भरतनाट्यम ये सबसे पुराना है, इसका नाम सतिरपी है, ये सबसे पुराना है, प्राचीन। ठीक है, इसको दासीअट्टम भी कहा जाता था और अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। ये मंदिरों को समर्पित है। इसका प्रस्तुति जो होती है वो स्टार्टिंग जो होती है अलीरप्पू से होती है, इंग्लिश में भी इसको यही कहते हैं, और इसका अंत जो होता है वो तिल्लाना से होता है, थिलाना। अलीरप्पू ए, तिल्लाना खत्म। इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं वो मृदंगम, बांसुरी, ठीक है, फ्लूट जो होती है जीआई टैग मिला है उसको पीलीभीत से, वीणा आदि है। ठीक है, मैं कुछ बातें और बताता हूँ, सुनना ध्यान से। जब इसको एक जना फॉलो करता है ना, एक जना करता है, तो उसको बोलते हैं एक आर्य। ठीक है, तो मैं जरा यहाँ पे लेता हूँ, अरे रे रे, एक ऐसे नहीं, एक आर्य। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब ये एक ही जना है तो एक से एक आर्य आ रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके रिवाइवल का जो काम किया था वो काम किया था कृष्णमूर्ति। ठीक है, कृष्णमूर्ति ने रिवाइव किया था। नहीं नहीं, ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल, दो हैं। तो ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पार्ट दिखाना हो तो देखो, रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्ण, नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ई कृष्ण जो है इन्होंने, दोनों ने किया था। ई कृष्ण अय्यर जो है 1910 में ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बैन हो गया था। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बाकी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब जैसे कुछ नाम है आपको याद करना है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति की कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया, कुचिपुड़ी। ठीक है, और मल्लिका सेराभाई, मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई तो है इनकी बेटी। ये तो मृणालिनी जो है वो तो आपकी कथकली से हैं, पर मल्लिका सेराभाई जो है वो भी कुचिपुड़ी से, वो हम देखेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी, मल्लिका, ठीक है, और लीला सैमसन, लीला सैमसन, धनंजन भी होंगी, शांता धनंजन, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह उड़ीसी से है। ठीक है, भरतनाट्यम भी करती हैं। ठीक है, वैजंती माला इंपॉर्टेंट है, एस के सरोजा, पद्म सुब्रमण्यम, सी वी चंद्रशेखर, टी बाल सरस्वती, रमा वैद्यनाथम, प्रतिभा प्रहलाद, अलारमेल वेली, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये तो पहले दिया हुआ है, लीला सैमसंग हो गया, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह के बारे में अगर बता दूं तो ये यंगेस्ट रेसिपेंट है जिनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। ठीक है, और रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में बताता हूँ, ये कलाक्षेत्र डांस स्कूल की फाउंडर हैं,
और पहली वुमेन है जिनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया। ठीक है, अलारमेल वैली उड़ीसी से हैं। और जैसे कि तंजौर है नट्टू वानर्स। ठीक है, कुछ और भी हैं एक्सपोनेंट्स इसके, जैसे मीनाक्षी चितरंजन, नृत्य की नटराज, उर्मिला सत्यनारायण, रामा वैद्यनाथन। तो ये आपको मिल जाएगा इधर। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अभी हम करते हैं थोड़ा सा आगे। अभी अभी इतना नहीं सोचना है, इतना बिल्कुल नहीं सोचना है। डांस चले ना, वो आ जाएंगे धीरे धीरे। अभी हम थोड़े से त्यौहार को लेके चलते हैं। तो आज जो हम त्यौहार लेके चल रहे हैं, ठीक है, वो लेके चलेंगे हम। कौन सा त्यौहार ले जाओगे? तो एक्सपोनेंट्स है ना मेरे पास। चलो मैं तुम्हें कुछ फोक डांस है ना, अच्छा फोक डांस है ना, त्यौहार थोड़े ना है। हाँ, डांस है मेरे पास। फेस्टिवल्स पे लेके चलोगे? चलो लेके चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है। कोई एक फेस्टिवल ले लेते हैं, उत्तराखंड का ले लेते हैं। हम अपने राज्य से स्टार्ट करेंगे। तो उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उत्तराखंडी। ठीक है, अभी उत्तराखंड के बारे में अगर हम बात करें, गाइस थोड़ा सा पॉज देना। मैं बस यही देख रहा हूँ कि मेरे नोट्स में उत्तराखंड मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है। तो 24 तो दिखे, बट क्या इसको उत्तराखंड नहीं दिखा? अब वही पागल हो गया क्या? वही क्या कर रहे हो? झारखंड है, कर्नाटक, केरला, एमपी, मणिपुर। हो कोई नहीं। फूल दई छम्मा दई जतुको दिछा उतुको सही। ठीक है, ये क्या होता है? ऐसा त्यौहार होता है, ठीक है, जिसमें हम दहलीज पे फूल डालते हैं, यानी हमारा नया साल स्टार्ट होता है। हरेला, मरोज पर्व, चौताल त्यौहार, हिल यात्रा, गंगा दशहरा। तो उत्तराखंड का क्या है? डांस, सॉरी डांस क्या कह रहा हूँ मैं, फेस्टिवल्स। ठीक है, एक और लेके चलते हैं, पंजाब। होला, मोहल्ला, बैसाखी, लोहड़ी, तीज, तीयन भी कहते हैं इसको, और गुरु पर्व। ठीक है, पंजाब का तो होगा ही। ठीक है, भी होगा, मेरे को कुछ नहीं करना अभी। मैं इसके अकॉर्डिंग सेट करता ना, मैं अपने अकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो गुरु पर्व, बैसाखी, होला मोहल्ला और लोहड़ी। ठीक है, बैसाखी खालसा पंथ के सेलिब्रेशन के लिए होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी है। दो गए, चलो आगे चलते हैं। कुछ मेले हैं। एक मेला याद कर लो, असम का अम्बुबाची मेला। ठीक है, असम का अम्बुबाची मेला। अब भारत के जो नववर्ष हैं वो कहाँ मनाए जाते हैं? तो अगर असम के बारे में बात कर रहे हैं, अम्बुबाची, तो असम में ही बोहाग बिहू करके आता है, ये नववर्ष का आता है। और अभी हमने पंजाब में बात की थी, तो पंजाब में वैसाखी, बैसाखी जो है, ठीक है, ये खालसा पंथ के सेलिब्रेशन पर होता है, गुरु गोविंद सिंह जी के लिए। ठीक है, अब अगर तुम देखो तो यहाँ कुछ दिख रहा है तुम्हें, देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, विशु। क्या मुझे बता सकता है विशु? विशु यहाँ देखने को मिलेगा क्या? जैसे कि मैं तुम्हें, इधर मुझे दिख रहा है रामनवमी, इधर बिखू मिल रहा है। ठीक है, विशु केरल, केरल का मलयालम विशु, विशु। ठीक है, ध्यान रखना। हिंदू त्यौहार ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई पूछे कि रक्षाबंधन कब आता है, भाई ये श्रावण पूर्णिमा में आता है, श्रावण पूर्णिमा। ठीक है, जैसे कि एक बताता हूँ, हॉर्नबिल नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। ठीक है, कुछ मंदिर देख लेते हैं। हमने उड़ीसा का देखा था, उड़ीसा के मंदिर देख लेते हैं भाई।
अच्छा पहले एक उत्तर का देख लेते, एक दक्षिण, एक उत्तर का एक दक्षिण का। तो क्या देखोगे, लद्दाख से चलते हैं। तारा मंदिर, माथो मंदिर, अलची चोसखोर, रिंचेन सांगपो, लाल मैत्रेय मंदिर, राजा त्रिगस्पा बुमड़े। और दक्षिण भारत में अगर हम चलें, दक्षिण भारत में मुझे उड़ीसा पहुंचना है। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, सूर्य मंदिर कोणार्क का है, लिंगराज मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर और राजराज रानी मंदिर। ठीक है, ठीक है। अभी हम कुछ प्रमुख चित्रकला के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं। जैसे अभी हम बिहार के बारे में बात करते हैं। चलो, बिहार में ना मधुबनी और मंजूषा, ठीक है, मधुबनी आर्ट्स और मंजूषा जो है, ये दो बहुत फेमस हैं। तो इसको अच्छे से देख लेना है। ठीक है। पंजाब में एक गतका है, गतका, जो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने द्वारा जारी किया गया था। ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब वहाँ का मेन वो कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट डे हम इनको भी रिपीट करेंगे, साथ में हम कुछ और भी ऐड करेंगे। सो दिस इज़ अ वे हम याद कर सकते हैं, और दिस इज़ अ बेस्ट वे, बिलीव मी।